तो हेलो बच्चों, अपनी कल के वीडियो में मैंने क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 14 तक कराए थे। आज मैं आप लोगों को 15 और 16 कंप्लीट करा करके इस पूरे चैप्टर को ही कंप्लीट करा दूंगा। देखो क्या दिया हुआ है, मैंने क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा है क्योंकि जगह कम है। आप लोग इसे हिंदी में देख लेना, मैं इसे हिंदी में समझा देता हूँ। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन for the length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given। देखो ये एरिया दिया हुआ है, ये गिवन एरियाज दिया हुआ है। तो देखो एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, इसका ब्रेथ और लेंथ जो है निकालने के लिए बोला है। तो देखो सबसे पहले जो है एरिया क्या दिया हुआ, 25a² माइनस 35a प्लस 12। अब देखो करना क्या है, इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, यानी जोड़ घटा के 35 लाने हैं और मल्टीप्लाई करके कितना लाना है, 25 इंटू 12, यानी कि इसे बोला जा सकता है 300 लाने हैं। ठीक है, तो देखो इसे कैसे किया जाए, देखो 25 इंटू 12 करो, मैं यहां पे करता हूं 25 इंटू 12, देखो कितना होगा, 25 टू 50 का 0 बच गया 5, 21 25 1 25 और 5 30, 300 आए। 300 के एलसीएम निकालो, इसे 2 से दो 150 बार में, 2 से 75 बार में, 5 से 15 बार में, 5 से 3 बार में। अब देखो 35 लाने हैं ना, 35 लेना है कैसे भी। तो देखो सबसे पहले क्या किया है, 5 5 जा, देखो 5 3 जा 15, ठीक है, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 15 और 10 25 हुआ, ऐसे तो होगा नहीं है, 5 4 जा 20, हाँ ऐसा नहीं दो, 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15, यानी कि 20 और 15, देखो 20 हो गया और एक 15 हो गया। तो 20 और 15 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा, और 20 और 15 को जब ऐड किया जाएगा तो 35 आएगा। तो देखो यहां से क्या मिला, 25a² माइनस 20a, जिसे पहला लेना चाहो पहले उसे आप ले सकते हो, 15a प्लस 12, ये हुआ। अब देखो यहां पर और यहां पर तो 5 और एक कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 5a कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 5a माइनस 4, और यहाँ पे 3 कॉमन कर लो, क्या आएगा 5a माइनस 4, मिला जुला के जो इसके आंसर आएंगे 5a माइनस 3 और 5a माइनस 4। देखो एक लेंथ हो गया और एक ब्रेथ हो गया, तो जो करस्पॉन्डिंग इसके जो थे ना, करस्पॉन्डिंग जो एक्सप्रेशन थे इसके लेंथ और ब्रेथ के, वो क्या आ गए 5a माइनस 3 और 5a माइनस 4। ये 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब मैं 2 नंबर बताता हूँ। तो देखो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी वही करना है, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू 35, 12 5 जा 60, बच गया 6, 12 3 जा 36 और 6 कितना हो 420, 420 को मिला जुला करो, ये देखो इसे 2 से दो 210, 2 से दो 105, 3 से दो 35, अच्छा यहाँ तक तो हो गया, 5 से दो 7। अब देखो क्या बोला है, प्लस या माइनस करके 13 लाना है। तो देखो 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, हाँ देखो 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, एक साथ ले लो 28, और 28 में जब 5 3 जा 15 माइनस कर दो, तो देखो 28 में से 15 गया तो 13 बचा, और 28 इंटू जब 15 करोगे तो 420 भी आ जाएगा। तो देखो अब इसे सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे लिखो 35y² प्लस 28y, देखो यहाँ प्लस है ना, तो बड़ा वाला साइन को हमेशा जो यहाँ साइन रहेगा वो बड़ा वाला में डाल देना, तो यहाँ प्लस साइन है बड़ा वाला में डाल दो, माइनस 15y माइनस 12। अब देखो यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 28 है, 7 कॉमन आएगा और साथ में y, तो 7 5 जा 35, y 7 4 जा 28, माइनस 3 कॉमन ले लो, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, यहाँ पे प्लस 4 हो गया। ये देखो दोनों सेम है, तो मीन्स मेरा आंसर क्या है, सही है, फैक्टराइज सही हुआ है। अब देखो 7y माइनस 3, देखो एक ये हो गया, एक ये लेंथ ये ब्रेथ हो गया इसका। ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया।
यानी कि 15 सॉल्व हो गया। अब मैं 16 आप लोगों को बताता हूँ। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। क्या बोला है? व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। इस बार वॉल्यूम दिया हुआ है। अब देखो वॉल्यूम मीन्स क्या होता है, वॉल्यूम में क्या होगा, अगर लिखा जाए तो वॉल्यूम में लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा और इसका हाइट भी होगा। ये तीनों चीज होता है ना। तो इस फॉर्म से ये जो दिया हुआ एक्सप्रेशन, इससे तीन चीज निकालना है। तो देखो सबसे पहले वॉल्यूम दिया हुआ कितना है, 3x² माइनस 12x। देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, मैं x कॉमन कर लेता हूँ। क्या बचेगा, 3x माइनस 12 हो गया, एक बाहर निकला। अब देखो अब भी यहाँ पे 3 और 12 दो चीज है, तो मैं क्या करता हूँ, x लेता हूँ कॉमन, और मैं इसके साथ क्या लेता हूँ कॉमन, मैं इधर 3 कॉमन ले लेता हूँ, इधर ले सकता हूँ। देखो देखो 3 जब मैंने कॉमन करा तो यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे 4 बच गया। तो मिला जुला के जो तीन चीज बचा, लेट कर लो। लेंथ x होगा, ब्रेथ जो होगा वो कितना होगा, x माइनस 4 होगा, और हाइट कितना होगा, 3 होगा। तो ये तीनों इसका डायमेंशन निकल गए। देखो बच्चों अब ये क्वेश्चन है, सबसे पहले देखो यहाँ पे भी के है, यहाँ पे भी के है, और यहाँ पे भी के है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी देखो 12 है, 8 है, 20 है, 4 के टेबल में आ रहे हैं ना, तो 4 कॉमन आएगा, साथ ही साथ के कॉमन आएगा। तो देखो क्या बचेगा, 4 3 जा 12 वाई स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8y माइनस 4 5 जा 20, ये आया। देखो एक ये निकल गया। अब इसका जो है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन इसका करना होगा। तो देखो कर लो, यहाँ पे 5 3 जा 15, 15 देखो ये तो इजी है। 5 3 जा 15, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, यानी कि लिखा जा सकता है 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। ये हुआ, यहाँ से 4 के। अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, कॉमन तो सिर्फ y आएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3y प्लस के 5, यहाँ पे -3 ले लो कॉमन, -3 भी नहीं आएगा, 1 आएगा, 1 ले लो कॉमन, -1 ले लो कॉमन, -1। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3y प्लस के 5, ये कॉमन बच गया, और इसे इस वाले ब्रैकेट में रख दो। अब देखो यहाँ से क्या बचा, 4 के एक हुआ पहला, ये पहला मिल गया डायमेंशन। दूसरा डायमेंशन देखो क्या मिला, 3y प्लस 5, और तीसरा देखो क्या मिला, y माइनस 1, तो y माइनस 1। तो देखो ये L, ये B और ये H। तो बच्चों ये देखो, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 16 के साथ ही साथ आप लोगों को एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट खत्म करा दिया है। अब मैं इसके आगे के वीडियो जब अपलोड करूंगा तो आप लोगों को आगे की चीजें बताऊंगा। तब तक के लिए अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।